जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। सर, आपने कहा कि आप पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स हैं, कैसे? असल में दौलत पैसा होने से बंदा अमीर नहीं हो जाता। अमीरी हर तरह की होती है। किसी का दिल जीत लेना ये भी बहुत बड़ी अमीरी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इस अमीरी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को अपनी रहमतों से भी नवाजता है। और दुनिया देखती है और मानती है कि आप वाकई ही में बहुत अमीर बंदे हैं। आपने कहा आप पैसों का कारोबार नहीं करते, दिल जीतने का कारोबार करते हैं, क्या मुराद है आपकी? असल में मैं सिर्फ ये सेलिंग परचेजिंग का काम नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ज़्यादातर जो कस्टमर हैं वो रेफरेंस से आते हैं। और उसकी क्या वजूहात के रेफरेंस से क्यों आते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा दूसरे को बताता है कि यार ये भाई इस तरह मोटिवेट करते हैं, इस तरह गाइड करते हैं, आप इनसे बात करें, तो वो फिर बेखौफ व ख़तर हो के मुझसे बात करता है। और जब मुझसे बात करता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको प्रॉपरली गाइड दूँ, प्रॉपरली उसको मोटिवेट करूं और प्रॉपरली उसको समझाऊं कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या ये नहीं बेहतर। आप ऐसा ना करें। तंग क्यों नहीं पड़ते आप? इतने वेले हैं आप? नहीं, आजकल तो जो बंदा खैर वेला भी है तो उसके पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन ये बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की करम नवाजी है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास अगर कोई बंदा आता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मेहरबानी की वजह से आता है कि मैं उस सोने मालिक की निगाह में हूँ, तो वो अपना बंदा मेरी तरफ भेजता है। चाहते क्या हैं आप? पैसे बेशुमार अल्लाह दे रहा है, फिर चाहते क्या हैं आप? आपके दिल की मंशा, मुराद, मुद्दा क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का ये फरमान है कि ए बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करता हूँ। वाह! तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने बंदे को किस तरह याद करते हैं, वो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि वो अपने बंदे को अपने बंदों के अंदर मकबूल कर देता है। माशाअल्लाह। और यही चाहत मैं चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी इरफान साहिब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बेहद एहसान है। मैं आप सुनाए, आपकी तबीयत ठीक है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। सर, पाकिस्तानियों को पहले अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी तारुफ़ मैं क्या करवाऊँ, बस इतना ही कहूँगा कि आहिल ब्रीडिंग फार्म का नाम है मेरा, और हाजी इरफान मुनीर मेरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी सब भाई जानते हैं, तो बस यही मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह फैंसी पोल्ट्री का शौक़ करता हूँ। हाजी साहिब, फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में कब आए थे और आगाज़ कहाँ से किया था आपने? जी ये मुझे शौक़ स्टार्ट किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो चुके हैं। और ये मैंने बस ऐसे ही मुझे कहीं से गिफ्ट आया था, तो वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया। तो बस फिर मेरा शौक़ बढ़ता गया और शौक़ के साथ साथ फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसमें बरकतें अता करता गया। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इस मुकाम पर हूँ। गिफ्ट को बिज़नेस बना लिया। अच्छा बताइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आगाज़ किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह बागो बहार है, कहाँ पे खड़े हैं आप? जी असल में इसको मैंने बिज़नेस के पॉइंट से नहीं देखता, इसको मैं शौक़ के हवाले से ही देखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको शौक़ के हवाले से ही करता हूँ। और ये मेरा शौक़ बिज़नेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये मेरे मालिक का मुझ पर करम है। ये 4 साल पहले मैंने शौक़ किया था, और बेसिक मैंने जो शौक़ किया था वो पैरेट्स से किया था। अच्छा। तो बस मुझे कहीं से गिफ्ट मुझे मिले थे, चूज़े किसी ने गिफ्ट किए थे, और वहाँ से फिर मेरी इनकी तरफ अट्रैक्शन हुई। तो बस फिर स्टेप बाय स्टेप अल्लाह पाक की ज़ात ने रंग लगाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
मेरे पास काफ़ी ब्रीड्स हैं और सारी जो हैं, मैं काफ़ी भाई जानते हैं कि मैं एक्सपेंसिव और जो रेयर ब्रीड्स हैं वो रखना पसंद करता हूँ और वही रखता हूँ मैं। आपकी ब्रीड पे खुल के बात करेंगे। पहले बताइएगा कि 4 साल के अरसे में क्या खोया, क्या पाया, कब कब क्या क्या नुकसानात किए और फिर प्रॉफिट मार्जिन्स कब कब और कैसे कैसे रहे, वारे न्यारे भी हुए, लॉसेस भी हुए। ज़रा खुलासा पेश कीजिएगा ताकि हमारे व्यूवर्स को दोनों साइड्स का पता चल जाए। जी असल में 4 साल पहले, मैंने 3 साल पहले 2019 के अंदर योकोहामा पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा आया था, जिसके 2 ट्रायो आए थे। तो मैंने एक ट्रायो उसमें से रिंग बर्ड जो मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने वो परचेज़ किया था। ठीक। तो उसके अंदर ये था कि वो अभी पाकिस्तान के अंदर इतना नहीं आया था, यानी कि लोग उसको जानते नहीं थे और आपने प्रमोट किया उसे? जी, मैंने उसको प्रमोट किया और मेरा इतना नाम भी नहीं था। तो लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाई कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बस वो इज़्ज़त देने वाला सोना मालिक है। तो मैंने उसी से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह लॉसेस भी काफ़ी होते रहे और उसके साथ प्रॉफिट भी आता रहा, मेडिकेशन भी आती हैं, दवाइयाँ भी आती हैं, सारे काम होते हैं, एक्सपेंस भी होता है उसके अंदर अच्छा खासा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं इससे अच्छी खासी इनकम कर रहा हूँ। लेकिन ये कि ये इनकम अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो वो बेहतर नहीं है। अगर आप यही काम शौक़ की हद तक, शौक़ की अगर आप समझ के करते हैं तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं। और अगर आप इसको बिज़नेस के हवाले से देखते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप ऊपरी सतह पर आ सकें। हाजी साहब बताइएगा कि लॉसेस कितने परसेंट रहे, मुनाफा कितने परसेंट रहा? 30-70 की रेशियो थी, 50-50 की रेशियो थी? थोड़ी सी रेशियो में बताइएगा ताकि व्यूवर्स को समझने में आसानी रहे कि पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में प्रॉफिट मार्जिन क्या हैं या ये किस तरह का कारोबार है। देखें भाई, ये तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि रेशो क्या है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि हर 2 महीने बाद मौसम की चेंजिंग आ जाती है। ऐसा ही है। तो हर मौसम में बर्ड्स को दोबारा सेटल करना पड़ता है एक दफ़ा। कभी गर्मी आ जाती हैं, फिर सर्दी आ जाती हैं, फिर मौसम नमी का आ जाता है, फिर बारिशों का मौसम आ जाता है। तो हर हाल में बर्ड को सेटल करना पड़ता है। तो इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। और अगर जब आपका लॉस है तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सेटअप को मैनेज किस तरह करते हैं, आप उनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, आप उनको ट्रीटमेंट कैसा देते हैं, आप उनको सर्वाइवल कैसा करवाते हैं। आपकी मैनेजमेंट बड़ी काउंट करती है उसमें। जाहिर सी बात है, इसके अंदर काउंट ही जो है वो मैनेजमेंट होती है। बाकी जो नुकसान का और जो फ़ायदे का तनासुब है वो डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट के ऊपर। आपको ज़ाती तौर पे लॉसेस ज़्यादा हुए या प्रॉफिट्स ज़्यादा हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा एक दफ़ा तो लॉस काफ़ी हो चुका है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के फजल और करम से उसके बाद मेरी कोई भी अपनी ख़ुद की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के 2 सेटअप हैं। एक तो सेटअप आप मेरा देख रहे हैं और एक सेटअप इसके हटके है मेरा थोड़ा सा, वहाँ पर मेरे एक्स्ट्रा बर्ड्स वगैरह होते हैं। हाजी इरफान साहब लाहौर के रिहायशी हैं, लाहौर का इलाका बताएंगे। और सबसे खूबसूरत बात है कि इनका छत पड़ा हुआ था, विला खाली पड़ा हुआ था, छत पर फैंसी मुर्गियों का चमन बसा लिया, साथ में इनके 2 बच्चे चांद सितारे हैं, आहल और अयान, वो साथ में मुआवनत कर रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाइएगा हाजी साहब कि ये सारा लोहे का पिंजरा हम देख रहे हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और बनतर क्या है, मसला डिज़ाइन इसका? ये असल में जब हम सेटअप बनाने की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर बड़ी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जी कि पाकिस्तान के अंदर जो है मौसम के लिहाज से जो है वो बड़ी चीज़ें काउंट की जाती हैं और सेटअप हमेशा इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है कि किस तरह का मौसम हो और किस तरह का इन्वायरमेंट बर्ड्स को दिया जाए। ठीक है। अब सबसे पहले तो आ जाते हैं सूरज की
हम रोशनी की तरफ, ठीक। सूरज की रोशनी जो है मैं ये समझता हूँ कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी होता है जो कि कुदरती विटामिन है एक, और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये बर्ड्स की हेल्थ के लिए और ग्रोथिंग के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। दूसरा ये कि जो मेरा जो आप पीछे शेड देख रहे हैं, इसकी जो केज की ऊंचाई की अगर बात कर ली जाए तो इसकी ऊंचाई मैंने 6 फीट तक रखी है। ठीक। 6 फीट मैंने इस वजह से रखी है कि इसके बीच में मैंने एक स्टैंड लगाया कि जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि कुछ मुर्गियां ऊपर चढ़ के बैठी भी हुई होगी। ऐसा इनका बैठने का मकसद ये होता है कि बर्ड्स के अंदर काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ऐसे इनकी बैटरी से नहीं आती। ठीक। ये बहुत शौक से बैठती हैं और ख़ुद भी अंदर जाके इनकी सफाई वगैरह का इंतज़ाम जो है वो अच्छा खासा कर लिया जाए। और ऊंचाई इस वजह से रखी, 6 फुट ऊंचाई है इसकी। जी हाँ, 6 फुट ऊंचाई है इसकी, और इसकी जो 7 फुट है वो आप कह लें कि डेप्थ है। ठीक। चौड़ाई नहीं, गहराई। अच्छा, गहराई। जी, अंदर वाली जो गहराई है अंदर वाली साइड की। ठीक 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 है। और इसकी जो विड्थ होगी वो तकरीबन 3.5 से 4 फीट है। गुड। और ये सारा लोहे का स्ट्रक्चर? जी, ये लोहे का स्ट्रक्चर सारा बनाया है, और इसकी जो बेसिक जो है ना वो डिपेंड करता है सारा जो प्रॉब्लम होती है जो वो होती है उसकी छत। ठीक है। कई दोस्त हैं वो छत कर देते हैं कंक्रीट की। ठीक। कई दोस्त हैं जो छत कर देते हैं फाइबर, और कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके कार से करते हैं, लेकिन ये दोनों फ्लॉप हैं बर्ड्स के हवाले से। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि अगर कंक्रीट की छत होगी गर्मियों में वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट अंदर आती रहती है, और सर्दियों में वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक। और फाइबर से ये होता है जी कि गर्मी की सूरज की गर्मी जब फाइबर के ऊपर पड़ती है तो नीचे से उसकी हीट काफ़ी जो है वो अंदर आती है, जिसकी वजह से बर्ड्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक। मैंने जो सिस्टम किया हुआ है आप दिखाना जो है शायद अंदर से आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर चीखें लगी हुई हैं। सिरकी है जी हाँ। कहीं बता दे हमें सारी ना, पहले सिरकी है नीचे। जी, पहले नीचे सिरकी है, ऊपर इसके मैंने थर्मापोल रखा है। थर्मापोल का बेसिक काम ये होता है जी कि ऊपर से गर्मी हो सर्दी हो वो ऊपर वाली जो चीज़ है वो अंदर नहीं आने देती। ठीक। गर्मी है वो अंदर नहीं आने देती। ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने शापर डाला है। ठीक। ताकि बारिश वगैरह आए तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके ऊपर फिर मैंने मिट्टी डाली है, मिट्टी की अच्छी खासी मैंने लेप की है। वो जो जानवर खाते हैं भूसा, वो तूरी जिसको बोलते हैं, वो डाल के उसका मैंने प्रॉपरली लेप किया है, ताकि ज़्यादातर प्रॉब्लम मेरी 3री मंजिल है, गर्मियों में ज़्यादातर बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर मिट्टी डालने के बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा सीमेंट डाल दिया। ये सीमेंट चौथी तय है? जी, चौथी तय है। सीमेंट डालने का सिर्फ मकसद इतना ख़ास कोई नहीं है, वो सिर्फ इस मकसद के लिए डाला गया कि कल जब बारिश होती है तो वो उसकी वजह से नीचे जो है वो मिट्टी जो है वो ना आए, कीचड़ ना बने। ज़बरदस्त। अच्छा, फुली रिकमेंड करते हैं ये शेड डिज़ाइन? जी। आपको लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है? आपके बर्ड्स हैप्पी हैं, आप भी हैप्पी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अपने इस शेड से बिल्कुल मुतफिक हूँ। एक तो ये कि जब सूरज निकलता है तो आधे शेड के अंदर धूप आती है, और आधे शेड में यानी कि शेड के अगले हिस्से में धूप आती है और पिछले हिस्से में छाँव होती है। तो ये सर्दियों के लिए बेहतर है। ठीक है। और गर्मियों में भी ये बेहतर है। गर्मियों में मैं जो है वो दोपहर के टाइम पे वो मैं आगे इसको बंद कर दिया करता हूँ। ठीक। जितनी देर धूप चाहिए होती है वो मिल जाती है। ज़बरदस्त। और शेड टोटल जो है कितने बर्ड्स के लिए है, और इस पे कॉस्ट तकरीबन कितनी आ गई थी आपकी? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन बने हुए हैं 7 केजीज़ बने हुए हैं। ठीक। 7 केजीज़ बने हुए हैं, 7 है या आई थिंक सो 8 हैं। और ये जो जगह है ये तकरीबन 45 फुट लंबी है। ठीक। ठीक है। और जो मैंने डेप्थ आपको बताई है कि इसकी जो है वो 7 फीट है, और उसके अंदर बाकी मैंने पार्टीशंस करके केजेस वगैरह ये जाली लगा के, कई लोग दीवारें कर देते हैं पार्टीशन के लिए,
लेकिन उसमें इसमें जाली में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि इनकी जो है वेंटिलेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रहती है। और आगे सर्दियों में अभी तो वीडियो के लिए हमने ऊपर इनके पर्दे नहीं नीचे गिराए, वरना आगे ये सिरकी वाले पर्दे गिरा देते हैं आप। जी मैं टोटल हाजी इरफान साहब कॉस्ट कितनी आई थी इस पे अंदाजन, क्योंकि हर चीज़ को आपने अलग-अलग अपने थर्माकोल की शीट, फिर लोहा पिंजरा, फिर सिरकी, फिर मट्टी, फिर सीमेंट, कुल मिला के एक आइडिया दीजिएगा कि कहाँ तक बन सकता है इस तरह का शेड। नहीं मैं यहाँ पे इसको मैं कोई प्रॉपरली आइडिया नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि ये मैंने सेटअप तकरीबन 2 साल पहले बनाया था। ठीक, 2 साल पहले ये मैंने सेटअप बनाया था, और आपको पता है कि पाकिस्तान है और यहाँ पर दिन ब दिन तो हर चीज़ ही ऊपर जाती जा रही है, कोई भी चीज़ एक जगह पे रुकती नहीं। तब रेट्स में, लोहे के रेट्स में और अब लोहे के रेट्स में काफ़ी फ़र्क है। तब मेरा जो ख़र्चा था इस पर आया था वो तकरीबन 2.25 लाख के करीब जो है वो इस पर ख़र्चा आया था। यार हाजी इरफान साहिब बड़े गहरे बंदे हैं, इनकी ब्रीड्स भी बड़ी गहरी हैं। वीडियो का साइज़ काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में ना हम हाजी साहब की ब्रीड्स, इनकी खूबसूरती जो इनके फार्म पे बराजमैन है वो दिखाएंगे। तो अगली वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मिस ना कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।